हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपीडिया। तो हम कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी 2000 आरबीआई ग्रेड बी 2025 की प्रिपरेशन। और यहाँ पे मेरे पास अभी प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर, और हम कर रहे हैं ये आपका 2020 का पेपर। क्लियर? तो आरबीआई ग्रेड बी का 2020 का पेपर हम कर रहे हैं। इसका एक पार्ट हो चुका है, उसका ये पार्ट बी एक्चुअली में। ठीक है, उसका पार्ट बी है। पार्ट ए को बहुत अच्छे आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, तो इसीलिए मैं पार्ट बी भी लेके आया हूँ। देखिए, जो भी एक्टिविटी होगी वो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं वीडियोस को लेके। अब पार्ट ए में इतने अच्छे व्यूज है, तो मुझे लगा पार्ट बी भी इसका डेफिनेटली मुझे लेके जाना चाहिए। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेगा डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन, आपको डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको टाइम एंड वर्क का मिलेगा, एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट का क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, एक बहुत अच्छे स्टेटमेंट का क्वेश्चन मिलने वाला आपको। तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी आज देने वाला हूं। ठीक है, एक आपको क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा, तो उसका आंसर आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिएगा। क्लियर? और डिस्क्रिप्शन बॉक्स कह रहा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए, तो हम कर रहे हैं, और जो भी लिंक्स हैं, कोई डाउट हो ना, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9517771651 और 783 777 इन नंबर्स पर स्टूडेंट्स आप कॉल भी कर सकते हैं। आप इनमें मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक्स दिए गए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन है। ए एंड बी टुगेदर टेक्स 18 days to do a work while A and C together take 30 days to do a work to that work. B is 200% more efficient than C, कि B C से 200% ज्यादा एफिशिएंट है। एंड टाइम टेकन बाय ऑल थ्री टू डू द वर्क। भाई बताना ए बी सी इस काम को तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखिए, मेरे पास वर्क क्या होता है, अगर मुझे टाइम ए प्लस बी प्लस सी का निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी का निकालना, तो एफिशिएंसी कितनी किसकी निकालनी पड़ेगी, ए प्लस बी प्लस सी की निकालनी पड़ेगी। ऐसे ही कुछ है, देखो जरा, ए एंड बी टुगेदर टेक 18 days, यानी टाइम ऑफ ए प्लस बी कितना दिया स्टूडेंट मेरे को, 18 days। देखिए, इस क्वेश्चन का बेसिक समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आने वाले टाइम में भी आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है। ठीक है, वाइल ए एंड सी, तो टाइम ऑफ ए प्लस सी कितना दिया मेरे को इन्होंने, 30 days। सबसे पहला जो इसके अंदर स्टेप होता है वो होता है एफिशिएंसी फाइंड आउट करने, रिलेटिव चीजों की, जो भी मुझे नंबर ऑफ डेज दिया। तो 90 मैंने इसका क्या ले लिया, टोटल वर्क, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया, 5 आ गया, एंड एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ गया मेरे पास, ये कितना हो गया, 3 आ गया। यानी अगर मैं ध्यान से देखो, 2 टाइम्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ गया मेरे पास, 5 और 3 8 आ गया। ये चीज क्लियर है, और ये चीज आपको समझ भी आ गई होगी अब कि मैंने क्या किया। 8 आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, बी इज 200% मोर एफिशिएंट। अगर एफिशिएंसी ऑफ बी और मैं एफिशिएंसी ऑफ सी की बात करूं, कि अगर सी मेरे पास 100 है, तो बी मेरे पास कितना होगा, 200 ज्यादा, यानी 300 होगा, तो और 300 होगा, यानी 1:3 होगा। मेरे पास कितना होगा, 3:1 विल बी माई फाइनल एफिशिएंसी रेशो। इसको मैं बोलता हूँ 3K है, और ये सिंपल के है, ये 3K और क्या आ गया। इसका मतलब अगर मैं यहां से इसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा इसको, देखो ये कितना है मेरे पास, 2 टाइम्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी है, 3K प्लस के इजिकल टू 8 आ गया। ठीक है, इजिकल टू 8 आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है, यानी 2 टाइम्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 8 माइनस 4K। होपफुली यहां तक समझ आ गया होगा, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहां से मैं एफिशिएंसी ऑफ ए क्या बोल सकता हूं मेरे पास, अब बोलेंगे अगर दूसरे अगर 4 माइनस ऑफ 2K बोल सकता हूं। ठीक है, यानी एफिशिएंसी ऑफ ए 4 माइनस ऑफ 2K यहां से मेरा आ चुका है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात सुनो जरा, अगर मैं एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी 5 लेता हूं, तो यहां से अगर एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस 3K इज इक्वल टू 5 लिखूं चलेगा, तो एफिशिएंसी ऑफ ए क्या आएगी यहां से मेरी, 5 माइनस ऑफ 3K लिख सकता हूं। देखो ये भी एफिशिएंसी ऑफ ए है,
और ये भी एफिशिएंसी ऑफ ए, तो क्या बराबर होंगे? 4 माइनस ऑफ 2k इज इक्वल टू 5 माइनस ऑफ 3k। तो यहां से कितना आ गया? 4 माइनस 5, 3k माइनस k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? अगर मेरी k की वैल्यू 1 आ गई तो एफिशिएंसी ऑफ b क्या आ गया? 3। एफिशिएंसी ऑफ c क्या आ गया? 1। अगर ये 1 आ गया, अगर मेरे पास एफिशिएंसी ऑफ a, ठीक है, अगर मेरे पास एफिशिएंसी ऑफ a मुझे कितनी दी हुई है? अगर एफिशिएंसी ऑफ a प्लस b 5 दी है, एफिशिएंसी ऑफ a कितनी आएगी फिर? एफिशिएंसी ऑफ b 3 आ गई इज इक्वल टू 5, तो एफिशिएंसी ऑफ a कितनी आ गई मेरे पास? 2। होपफुली ये क्लियर होगा। एफिशिएंसी ऑफ b कितनी है मेरे पास? एफिशिएंसी ऑफ b इज हाउ मच? 3। और एफिशिएंसी ऑफ a कितनी आ गई मेरे पास? एफिशिएंसी ऑफ c, सॉरी, एफिशिएंसी ऑफ b कितनी है मेरे पास? 3। और एफिशिएंसी ऑफ c मेरे पास है 1। तो ये मेरे पास फाइनल एफिशिएंसीज आ गई। ठीक है, देखो 2 टाइम्स ऑफ a करो, 2 टाइम्स ऑफ यानी 4, 3 7 और 1 8, 8 आ गई, सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन। मुझे अब क्या बताना भाई, तीनों कितनी देर में करेंगे इस काम को? यानी वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ a प्लस b प्लस c इंटू एफिशिएंसी ऑफ a प्लस b प्लस c, यानी 90 इज इक्वल टू टाइम ऑफ a प्लस b प्लस c इंटू एफिशिएंसी क्या है मेरे पास? 3 2 5 1 6, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई 15। दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्लियर? लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए, मेरे लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे क्वेश्चंस ऐसे सोल्यूशन और ऐसी मास्टर अप्रोच के लिए जुड़िए हमारे साथ। अभी के अभी सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज, देखो डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन है। ईच ऑफ गिवन क्वेश्चन इज फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट 1 एंड 2। यू हैव टू डिटरमाइन which statement is are sufficient necessary to answer the एक मिनट, ठीक है, टू आंसर द, चलिए, क्वेश्चन एंड मार्क आंसर अकॉर्डिंगली। ए आंसर कब लगाना है? जब स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट हो, आइदर स्टेटमेंट 1 और 2 हो तो बी लगाइए, बोथ स्टेटमेंट टुगेदर नॉट सफिशिएंट तो आंसर लगाइए। ठीक है, ओनली स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट तो 1 लगाइए, बोथ अननेसेसरी तो डी लगाइए। तो अब देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। दो ही क्वेश्चन मेरे पास अभी, तो आज मैं दो ही क्वेश्चन लेके आऊँ। व्हाट इन व्हाट टाइम पाइप सी अलोन कैन फिल द टैंक? करिए, अभी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करके आए हैं तो पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन भी इजीली आपको हो जाना चाहिए। ठीक है, करिए क्वेश्चन, ट्राई कीजिए प्लीज। देखो सबसे पहले क्या दिया है, इन व्हाट टाइम पाइप सी अलोन कैन फिल द टैंक, पाइप ए एंड बी टुगेदर टेक्स 4 आवर। देखो पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, टाइम ऑफ ए प्लस बी टेक 4 आवर्स टू फिल द टैंक व्हाइल पाइप ए बी सी, ये कितना है? 4 आवर्स। और टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 3 आवर्स। ठीक है, टू फिल द टैंक ऑल पाइप आर इनलेट। अच्छा मुझे सी का बताना है। ठीक है, अगर यहां से देखो मैंने 12 एलसीएम ले लिया, तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई? 4 आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या कह रहा है, पाइप सी बताना, तो यहां से एफिशिएंसी ऑफ सी आ गई मेरी 1। तो पहली स्टेटमेंट तो आराम से है। सेकंड देखो, टाइम टेकन बाय ए अलोन टू फिल द टैंक हाफ द टैंक इज एज सेम एज द पाइप ए एंड बी टुगेदर। तो देखो सेकंड कंडीशन मुझे कुछ नहीं बता रही। क्या सेकंड कंडीशन मुझे कुछ बता रही है? देखे देखिए जरा, ट्राई कीजिए। सेकंड कंडीशन से मुझे टोटल वर्क ही नहीं पता चल रहा, तो मैं आंसर कैसे बता सकता हूं? तो आंसर आएगा ओनली वन। तो ओनली वन देखो मेरा कौन सा आंसर है, ओनली स्टेटमेंट 1, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्लियर? नोट कीजिए इसको जरा। तो जो क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में वही क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, कोई डाउट हो? नंबर इज 951777 1651, नंबर 2 इज 783777651। इन नंबर पर कॉल कीजिए एंड व्हाट्सएप कीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए अगला क्वेश्चन ये है मेरा मेंसुरेशन से क्वेश्चन। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्केयर? भाई स्केयर का एरिया क्या बताना है? देखिए क्या दिया है, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्केयर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखो मेरे पास कोई स्केयर है, मुझे बताना कौन सी इक्वेशन मेरी इजीली सेटिस्फाई करवा देगी। अगर मुझे कह रहा है, अगर मैंने बोला भाई ए इसकी साइड है, तो आपको पता होना चाहिए इसका जो देखो कभी भी स्केयर हो, स्केयर का जो डायगोनल होगा क्या होता है, अगर आप यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बोल रहे हैं तो ये कितना होगा, रूट टू टाइम्स ये होगा। ये मेरी पहली इंफॉर्मेशन है जो मुझे दी जा रही है, मतलब स्टेटमेंट 1 थी अकेली वो ये बोल रही है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रही है देखो, एरिया ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड द स्केयर इज 154। अब सर्कमस्क्राइब्ड क्या होता है भाई, बाहर की तरफ को सर्कल बना हुआ, इस तरह का सर्कल होगा ऐसे, ये कुछ इस तरह का सर्कल बना हुआ है, ठीक है, ये कुछ क्या बना हुआ है, इस तरह का सर्कल बना हुआ है। अगर मैं साइड बोलता हूँ ए ही लगा लो, तो मेरे पास इसका क्या आ गया, √2 आ गया। देखो इस वाले जो पहली वाली स्टेटमेंट है उसमें सर्कल के बारे में कुछ नहीं बताया गया। बेसिकली मुझे बताना क्या है, मुझे एरिया ऑफ स्केयर बताना है, वो जैसे मर्जी पता चले। यहां से एरिया ऑफ स्केयर का सिर्फ फॉर्मूला पता चल सकता है, दैट इज ए का स्केयर, दैट इज ए का स्केयर, जो मुझे अभी तक पता चला है। ठीक है, यहां पे क्या पता चला कि भाई एरिया ऑफ सर्कम सब्सक्राइब द स्केयर इज 154, यानी अगर मैं बोलता हूं इसकी रेडियस आर है, ठीक है, और डी मेरे पास क्या है, √2 है, विच इज इक्वल टू 2r। आपको पता होना चाहिए रेडियस क्या होता है, ट्वाइस ऑफ डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस मेरा डायमीटर होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं सर्कल के एरिया की बात करूं, पाई आर स्क्वायर होता है, ये कितना होगा 154 होगा, यानी 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, 7 से काटिए इसे, 7 गुना 7 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, तो यहां से आर कितना आ गया, 7 आ गया, रेडियस 7 आ गई। अगर रेडियस 7 आ गई तो मेरे डायमीटर कितना होगा, 14 इज इक्वल टू क्या, √2 है। समझिए इस चीज को, ठीक है, ये कितना होगा, √2 है। √2 का मतलब देखो, अगर मेरे पास ए क्या आ गया 14/√2 आ गया, मुझे बेसिकली एरिया के लिए मुझे साइड की जरूरत होती है ना, अगर साइड नहीं है तो फिर एरिया नहीं निकलेगा। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 7 × 2 बाय, या √2 लिखो इसको, √2/√2। तो मेरे पास जो साइड है, साइड कितनी आई मेरे पास, √2। अगर साइड निकल गई तो मेरा सब कुछ मैं इसमें निकाल सकता हूं, तो आंसर इज ओनली 2। पहले से मुझे कुछ नहीं पता चल रहा, बट ये जो सर्कम सब्सक्राइब देंगे 154 स्क्वायर मीटर मुझे एरिया दे दिया गया ना, इससे मेरा आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ठीक है, तो आंसर क्या है मेरा, अगर इसके लिए ओनली स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल्स। ठीक है, आपको दिए हुए एक बार मैं सोल्यूशन दिखा देता हूं। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। और अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक डेटा टेबल बनेगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, बेसिकली स्टेटमेंट क्वेश्चन है, उसका मुझे टेबल बनाना है, फिर मुझे उसे सॉल्व करना है। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, देखिए ये डेटा दिया हुआ, भाई कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो होपफुली पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा जी, बिल्कुल दिख रहा है। देखिए डाटा गिवन रिगार्डिंग टोटल ब्राउनीज एंड टोटल brownies and cakes sold by shop on 4 days, that is Monday, Tuesday, Wednesday and Friday. Different days total brownies sold by shop is 400 and total cake sold by shop is 40% more than the brownies। 400 ब्राउनीज हैं और जो केक है उसे 40% ज्यादा है। ठीक है, यानी 560 हो गए, सिंपल, इसमें 160 और जोड़ दो। 20% ऑफ टोटल ब्राउनी सोल्ड बाय शॉप ऑन मंडे, तो जो ब्राउनी है टोटल ब्राउनी का 1/5 कब जुड़ रहा है, मंडे को, आसान है ये भी। 1/4 ऑफ द टोटल सोल्ड ब्राउनी sold on Wednesday, 25% of total brownies sold on shop on Tuesday, total number of brownies and cake sold on shop on Wednesday together is 240। यहां से मुझे ब्राउनी और केक में रिलेशन पता चल गया, अगर वेडनेसडे का ब्राउनी का पता तो केक का निकल जाएगा, केक का पता तो ब्राउनी का निकल जाएगा। 45% ऑफ टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय शॉप ऑन
ट्यूसडे एंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय मंडे टू फ्राइडे इज 3:4। अब मुझे इसका टेबल बनाना है, ठीक है। चलिए, जगह मैं थोड़ा सा देखो टेबल इस साइड बनाऊंगा थोड़ा सा, ताकि कैलकुलेशन के लिए जगह मिल जाए मुझे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा मंडे, फिर था ट्यूसडे, फिर था मेरे पास वेडनेसडे, देन था मेरे पास फ्राइडे। होपफुली यही था मेरे पास, ठीक है। चलिए, टोटल की भी बात कर लेंगे हम। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे है, यहाँ मेरे पास ब्राउनी होगी, ये मेरे पास केक हो गया, और ये मेरे पास टोटल। मैं इसको भी टोटल बोल लेता हूँ यहाँ पे, टोटल। चलो मैं लिख लूंगा अगर मुझे जरूरत पड़ी। अब देखो, मैं लिखता जाता हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, 4 दिन है। अब देखो, सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दी है मुझे, और इसको मैं सारे के ऊपर साफ करना चाहूंगा। चलिए, सबसे पहले इंफॉर्मेशन देखो स्टूडेंट्स, क्या दी है मुझे। टोटल ब्राउनी एंड केक सोल्ड बाय शॉप ऑन 4 days. टोटल ब्राउनी सोल्ड ऑन शॉप इज 400 एंड टोटल केक सोल्ड बाय शॉप इज, अगर मैं टोटल ब्राउनी की बात करूं, टोटल ब्राउनी कितनी है 400, और टोटल केक कितना है 40% मोर, यानी इसका 40% इसमें जोड़ दो भाई, इसका 40% 160 आएगा, तो ये कितना हो गया 560। तो टोटल मेरे को ब्राउनी और केक पता चल गया, ये कितने हैं 400, और ये कितने 560। अब मुझे देखना है कि इनका डे वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। देखते हैं जरा, पहली इंफॉर्मेशन होगी खत्म। 40% मोर देन ब्राउनीज में यहां तक हो गया। 20% ऑफ टोटल ब्राउनीज सोल्ड बाय शॉप ऑन मंडे, मतलब मंडे को कितनी ब्राउनी बिकी है, मतलब अगर मैं मंडे की बात करूं, मंडे को अगर मैं ब्राउनीज की बात करता हूं, कितनी 1/5 ऑफ 400, दैट इज मंडे को जो ब्राउनी बिकी है वो कितनी बिकी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मंडे एंड 1/4 ऑफ टोटल सोल्ड ब्राउनी ऑन वेडनेसडे, और 1/4 कब बिकी है वेडनेसडे को। अगर मैं वेडनेसडे की बात करूं ब्राउनीज की, तो कितनी है 1/4 ऑफ टोटल ब्राउनीज, दैट इज 400, और ये कितने मेरे पास 100। तो वेडनेसडे को ब्राउनी कितनी बची है मेरे पास 100 बिकी है, ठीक है। 100 ब्राउनीज बिकी है मेरे पास, ठीक है। 25% टोटल ब्राउनीज सोल्ड ऑन शॉप ऑन ट्यूसडे, तो भाई अगर 1/4 तो 20% का मतलब बिल 25% का मतलब सेम है, तो ट्यूसडे की ब्राउनी कितनी बची है मेरे पास 100, टोटल 400 है, तो 100 200 280, तो यहाँ पे 120 होना चाहिए, बताइए 120 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि 400 तो जब ही आएंगे ना मेरे पास, जो डाटा दिया मैं उसे बस यूज कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा, टोटल नंबर ऑफ ब्राउनी एंड केक सोल्ड ऑन शॉप ऑन वेडनेसडे इज 240। तो अगर मैं वेडनेसडे का डाटा निकालूं, वेडनेसडे को ब्राउनी प्लस केक कितनी है 240 है, 240 है। अच्छा, वेडनेसडे को ब्राउनी प्लस केक, वेडनेसडे को ब्राउनी कितनी है 100 प्लस केक कितना 240, तो वेडनेसडे की अगर मैं वेडनेसडे को केक की बात करूं कितना है 240 माइनस 100 140, 140 है। वेडनेसडे को केक कितने आ गए भाई 140, क्लियर। तो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में जो मुझे डाटा टेबल के रूप में बनानी है पहले, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 45% ऑफ टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय शॉप ऑन ट्यूसडे, देखिए मतलब ट्यूसडे को जो टोटल केक है उसके 45% बिके। अगर मैं ट्यूसडे की बात करूं और मैं देखता हूं केक कितने बिके, आप कहोगे 45% 45/100 ऑफ किसका, टोटल कितने थे 560, एक ही बात हो रही है, 5 में 45, 2 28, 28 गुना 9, यानी 28 गुना 9 का मतलब क्या, 28 गुना 10 माइनस 1, 260 माइनस 28 क्या 252 होता है, बिल्कुल। तो ये कितना आ गया 252, क्लियर।
तो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन में डाटा टेबल के रूप में हमने सजोनी थी और आपका आंसर आ जाता है बिल्कुल ही। ठीक है, अब लास्ट इंफॉर्मेशन बची है मेरे पास, एंड रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय शॉप ऑन फ्राइडे एंड मंडे। अब अगर मैं केक की बात करूं, कब, फ्राइडे एंड मंडे, किस रेशो में है, 3:4, यानी 3:4 है मेरे पास, 4:3, 3, फ्राइडे टू मंडे, फ्राइडे टू मंडे। हाँ, अब देखो जरा, अब मुझे 560 है, तो अगर मैं इन दोनों को निकालना चाहूं टोटल, तो मैं कैसे निकालूंगा? अगर 560 में से मैं 252 प्लस 140 माइनस कर दूं, इसमें से अगर ये माइनस कर दूं तो आ जाएगा आंसर, बिल्कुल आना चाहिए। कितना आएगा देखो, 560 माइनस ऑफ कितना, 392। देखो इसमें 100 जोड़ 8 जोड़ दो, 400 हो गया, 160 हो गया, यानी 168, यानी इसको और इसको मिला के मेरे को 168 आ रहा है। यानी मेरे पास बेसिकली लास्ट पॉइंट क्या है कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3:4, और उसकी वैल्यू कितनी है 168, तो एक की वैल्यू कितनी हुई, 7 दूनी 14, 7 चौके 28। अगर एक की वैल्यू 24 है तो 24 गुना 3 कितना हुआ मेरे पास, 24 गुना 3 72 हुआ, वो फ्राइडे, और 4 96, ये कितना है मेरे पास, ये हो गया, ये खत्म बात। ठीक है, ठीक है जी, वो 400 वो 560 है, इसको अच्छे से नोट करिएगा। देखो इनको टोटल करो जरा, कितना है, 8 9 17 176, ये कितना है 352, ये कितना है 240, ये कितना है 192। ये मेरे पास बिल्कुल सिंपल डाटा मैंने कंपाइल करके दे दिया, इसे प्लीज आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। 176, 352, 240 एंड 192, क्लियर। और 400 और 560 वो मेरे पास टोटल था, क्लियर। तो होपफुली ये क्लियर होगा, बहुत प्यार तरीके से हमने डाटा बनाया, तो लिखिएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, अब इन क्वेश्चंस को हम जरा देखते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन लास्ट का जो होगा इसको वो आपको होमवर्क के रूप में दूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ ब्राउनीज एंड केक सोल्ड बाय शॉप ऑन मंडे। यानी मंडे की अगर बात करूं मैं, मंडे के टोटल मुझे ब्राउनी चाहिए और मुझे केक चाहिए, किसके साथ, नंबर ऑफ ब्राउनी एंड केक सोल्ड बाय शॉप ऑन फ्राइडे, और ये किसका चाहिए मुझे, फ्राइडे को जो टोटल मेरी ब्राउनीज प्लस केक बिके, इनका मुझे रेशियो चाहिए, ऐसा ही कुछ चाहिए। चलिए देखो, मंडे ब्राउनी प्लस केक है, मंडे की अगर बात करो ब्राउनी प्लस केक 176, यानी 176 रेशो, फ्राइडे 192, 192। फटाफट इसका रेशो बनाइए और बताइए मुझे कितना आएगा, जल्दी से रेशो बना लीजिए, जल्दी से रेशो बनाइए। देखिए 16 से काटिए इसे, 16 गुना 11, डेफिनेटली कितना आएगा, 16 गुना 12, 11:12, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, क्लियर। तो जब एक बार डाटा टेबल बढ़िया से बन गया ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, ये बात कंफर्म है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज, नंबर ऑफ ब्राउनी सोल्ड बाय शॉप ऑन फ्राइडे इज व्हाट परसेंटेज। देखो फ्राइडे का जी ब्राउनी का डाटा मुझे, व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ ब्राउनी सोल्ड बाय शॉप ऑन मंडे, और मंडे की मुझे ब्राउनीज का पता होना चाहिए, और 100% यही दिए, नंबर ऑफ ब्राउनी सोल्ड बाय शॉप ऑन फ्राइडे। तो भाई फ्राइडे को ब्राउनीज कितनी बिकी हैं, देखो फ्राइडे को ब्राउनीज बिकी है मेरे पास 120, फ्राइडे को ब्राउनीज कितनी बची है 120, और मंडे को ब्राउनीज कितनी बिकी हैं, मंडे को ब्राउनीज बिकी है मेरी 80, 100 से बड़ा रह गया डाटा बाई 80 इंटू 100%, कुछ ऐसा ही आ रहा है, तो ये कितना आ गया 3/2, ये तो 150% आ गया, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। तो जब एक बार टेबल अच्छे से बन गया ना, तब क्वेश्चन नहीं रुकते हैं, प्लीज इसको नोट कीजिए, प्लीज इसको नोट कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो टोटल नंबर ऑफ ब्राउनी सोल्ड बाय शॉप ऑन मंडे, मतलब टोटल ब्राउनीज कब की, मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर, मंडे प्लस ट्यूसडे, आर व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ ब्राउनी एंड केक सोल्ड बाय शॉप ऑन फ्राइडे। और फ्राइडे का मुझे क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ केक प्लस ब्राउनी, ऐसे ही कुछ, टोटल नंबर ब्राउनीज एंड केक सोल्ड बाय शॉप ऑन फ्राइडे। तो सबसे पहले आप निकालिए टोटल ब्राउनी मंडे एंड ट्यूसडे की। टोटल ब्राउनी किसकी भाई, मंडे एंड ट्यूसडे, मंडे एंड ट्यूसडे 180 आ गया, तो लिख लेते हैं इसको जरा हम, ठीक है, ये आ गया मेरे पास 180। अच्छा, फ्राइडे की केक प्लस ब्राउनी, फ्राइडे की केक प्लस ब्राउनी 192 प्लस 72 192, ये कितना की 192। चलिए भाई करिए सॉल्व, कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट होगा ये, देखो कितना कम है भाई, 12, किससे 192 इंटू ऑफ 100%, सॉल्व कीजिए फटाफट, आंसर आ जाएगा। फटाफट सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। देखो 12, अगर इसको आप काटना चाहो, देखो 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 1/16 इंटू ऑफ 100%, यानी 4 चौके 16, 25, 25/4 कितना होगा मेरा 6.25। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इज फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ब्राउनी एंड केक सोल्ड बाय शॉप ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। देखो ट्यूसडे को कितनी बिकी है 352, और फ्राइडे को कितनी बिकी है भाई 240 डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना 176 प्लस 120 कितना आ गया 296। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, और ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अगर है तो मेरे पास, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है ही नहीं, तो होमवर्क वाला यही था। क्लियर, और फटाफट मैं कोर्स के बारे में बता देता हूं आपको, ठीक है, और लिंक सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। क्लियर, चलिए जब आप चूज एग्जाम्स करेंगे यहां से, चलिए एग्जाम कीजिए, देखिए यहाँ पे आएगा यार आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, ठीक है, वीडियो कोर्सेज, देखिए ये सारे के सारे मेरे पास कोर्सेज हैं। अगर मैं बात करूं आरबीआई ग्रेड बी फेस 1 कंप्लीट 2025 का जो कोर्स अभी चला हुआ है, कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। देखिए 20 डेमो लेक्चर्स हैं, आपको कोई 2 डेमो लेक्चर नहीं मिलते, वी आर प्रोवाइडिंग 20 डेमो लेक्चर्स, ओके। और यहाँ पे देखिए क्या है, मेंटरशिप के लेक्चर्स हैं, इंट्रोडक्टरी कोर्स है, कंप्यूटर के 15 लेक्चर्स हैं, इकोनॉमी एंड सोशल है, एप्टीट्यूड के 100+ लेक्चर्स दिए हुए हैं आपको, लॉजिकल रीजनिंग के 70 के अराउंड 50-60 के अराउंड लेक्चर्स हैं, इंग्लिश के 70 हैं, करंट जीके के 120 एंड स्टैटिक जीके के 70 लेक्चर आपके पास अवेलेबल है। क्लियर, तो ये क्वालिटी है, बट क्वालिटी वी आर प्रोवाइडिंग यू, मैं आपको दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। जो भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।